नमस्कार महानगर पालिका के आगामी आपका चुनाव को स्वागत है। ध्यान में आइए रखते पेश हुए करते इस हैं आज समय के भाजपा में प्रमुख टिकट को लेकर समाचार। दावेदारों के बीच अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, जिसके तहत कुल 22 में से 3 प्रभागों की 12 सीटों को छोड़कर शेष 19 प्रभागों की 75 सीटों पर भाजपा के टिकट के लिए जबरदस्त गहमागहमी वाली स्थिति है, क्योंकि इन 75 सीटों में से अधिकांश सीटों पर एक एक सीट के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। वही कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर आरक्षण के चलते दावेदारों की संख्या इक्का दुक्का है और कुछ दावेदारों का रास्ता तो कुछ अभी से ही क्लियर माना जा रहा है। गत रोज अमरावती मंडल ने प्रभाग क्रमांक 1 से प्रभाग क्रमांक 11 में प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी को छोड़कर शेष 10 प्रभागों से टिकट की रेस में रहने वाले दावेदारों के नाम प्रकाशित किए गए थे, जिसके बाद शहर भाजपा के पदाधिकारियों सहित कोर कमेटी के सदस्यों में अच्छे खासे हड़कंप वाली स्थिति बनी तथा कई पदाधिकारियों ने एक दूसरे को फोन करते हुए ये जानना चाहा कि आखिर पार्टी की इतनी कॉन्फिडेंशियल व एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अमरावती मंडल के हाथ कैसे लगी। वही आज दैनिक अमरावती मंडल द्वारा प्रभाग क्रमांक 12 से प्रभाग क्रमांक 22 तक प्रभाग क्रमांक 15 व 16 को छोड़कर शेष 9 प्रभागों में भाजपा के टिकट हेतु मैदान में रहने वाले दावेदारों के नाम सामने आए, जिसमें स्मिता दिनेश सूर्यवंशी, रजनी आमले, अलकाताई सरदार, राजू मेटे दोनों पति पत्नी रेस में है। लखन राज, संतोष कावरे, संतोष घानोरकर, नीलेश शिरबाते, राधा कुरेल पति पत्नी दोनों रेस में है। प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट गौरक्षण में प्रशांत देशपांडे, रश्मि नावंदर, प्रिया सोनी, मिलिंद बांबल, स्वाति कुलकर्णी, विशाल कुलकर्णी, योगेश वानखले, लविना हर्षे, सविता भागवत बोधनकर, प्रवीण वैश्य, धीरज चेडे। प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा में विवेक कलोती, संगीता बुरंगे, सुधीर बोपुलकर, अभि देउड़कर, अनीता चौबे, कविता तिवारी, मोनिका विक्की शर्मा, कांचन उपाध्याय, राजा खानकर। उसी के तहत प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर में आशीष अतकरे, सचिन रासने, सुनील सावरकर, रवि पारवे, संतोष पिंडेकर, सुनंदा खरब, सुधीर बाग, दीपक पोहकार, अर्पिता गाजे, मृणाल चौधरी, आरती रुद्राकर। प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट में चेतन पवार, अनिता राज, ललित समुंदरकर, बलदेव बजाज, राजेश शादी, सुधा तिवारी, पद्मजा ताई कौंडन्य। प्रभाग क्रमांक 19 साईनगर में तुषार भारतीय, चेतन गावंडे, रेखा भुतड़ा, लता देशमुख, गंगा खारकर, सचिन फनसे, कार्तिक सामदेकर, अलकाताई सप्रे, ज्योतिताई बाग, निक्कू खालसा। प्रभाग क्रमांक 20 उदगिरनी में सुनील काळे, मंगेश खोंडे, वंदना हरणे, स्वाति गुहे, अजय मावरे, मेघा हिंगासपुरे, राजेंद्र तांबेकर। प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती बडनेरा में छाया अंबाडकर, गंगा अंबोरे, गौरव बांते, योगेश निमकर, अंकेश गुजर, भारती डेहनकर, विकास सुने। जिसके बाद प्रभाग क्रमांक 22 नवी बस्ती बडनेरा में किशोर जाधव, संजय कटारिया, नरेश धामाई, टेकचंद केशवानी, तृप्ति वाट, सतनाम कौर हुडा, कल्पना भिसे, पूजा जोशी, बरका शर्मा, शुभांगी भोंगाडे, पूजा थामाई, गौरव मेघवानी, उज्ज्वला कालवांडे, डॉक्टर राजेंद्र ढोबळे, विश्वजीत डुमरे, रवि मुळे, सुनील सोयबरे, राजू भोंगाळे, रोशन वाकड़े आदि उपस्थित है। अमरावती शहर के बीचों बीच विलासनगर व मसानगंज परिसर के निकट वीएमई रोड पर स्थित मोसिकॉल कारखाने की 9,87,012 स्क्वायर फीट यानी 51,693.41 स्क्वायर मीटर जमीन को बेचने हेतु नीलामी प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है, जिसके तहत विगत 28 नवंबर को ही निविदा सूचना प्रकाशित करते हुए यह संपत्ति खरीदने हेतु इच्छुक रहने वाले व्यक्तियों अथवा कंपनियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके तहत 29 दिसंबर को निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अंतिम दिन तय किया गया है। वही इससे पहले 12 दिसंबर को मोसिकॉल के मुंबई स्थित कार्यालय में इच्छुकों को नीलामी हेतु प्रस्तावित जमीन की जानकारी देते हुए प्री बिड बैठक का आयोजन किया जाएगा। पश्चात निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि बीत जाने के उपरांत 30 दिसंबर को तकनीकी बिड खोली जाएगी, जिसमें पात्र रहने वाली कंपनियों के प्रस्ताव का समावेश करते हुए 31 दिसंबर को फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी तथा जमीन हेतु सर्वाधिक बोली दर्ज करने वाले निविदा धारक के नाम उक्त जमीन के सौदे को मंजूरी दी जाएगी। पुराना कॉटन मार्केट परिसर से शेगांव नाका की ओर जाने वाले वीएमई रोड पर मौजे तारखेड़ा के सर्वे नंबर 48, 49, 50 व 51 में महाराष्ट्र स्टेट ऑयल सीड्स कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड यानी मोसिकॉल की 9,87,012 स्क्वायर फीट जमीन है, जहां पर किसी समय मोसिकॉल कारखाना हुआ करता था, जो काफी समय से बंद हो चुका है। साथ ही मोसिकॉल ने इस जमीन की प्रयोग वर्गवारी में बदलाव करने के संदर्भ में अमरावती महानगर पालिका से वर्ष 2013 में पत्र व्यवहार किया था, जिसके बाद 19 दिसंबर 2013 को अमरावती मनपा ने मोसिकॉल के नाम जारी पत्र में इस जमीन का औद्योगिक की बजाय निवासी अथवा व्यवसायिक प्रयोजन के लिए प्रयोग करने की अनुमति देना संभव रहने की बात कही थी और ऐसी अनुमति हासिल करने के साथ ही इस जमीन का विकास कार्य करने हेतु आवश्यक शुल्क मनपा में भरने की बात कही थी, जिसके चलते मोसिकॉल ने इस जमीन की निवासी व वाणिज्यिक प्रयोग हेतु नीलामी करने का निर्णय लिया, जिसे आधार बताते हुए मोसिकॉल द्वारा विगत 28
27 दिसंबर को निविदा सूचना प्रकाशित करते हुए ये संपत्ति खरीदने हेतु इच्छुक रहने वाले व्यक्तियों अथवा कंपनियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। बडनेरा शहर से रेलवे स्टेशन का मुख्य फुट ओवर ब्रिज और अमरावती बडनेरा मार्ग का रेलवे ब्रिज अब आकार लेने जा रहा है। दोनों ही रेलवे ब्रिज का काम अब काफी प्रगति पथ पर है। आगामी 9 वर्ष में यह दोनों ब्रिज पूर्ण होकर शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना अगस्त 2023 में शुरू की। इस योजना का लक्ष्य देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। यह पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ इंटरनोडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिए साइनेज सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। स्टेशनों में आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, छत वाले प्लेटफॉर्म, वाईफाई, लिफ्ट समेत अनेक विकास कार्यों का समावेश है। शुरुआत के पहले चरण में बडनेरा रेलवे स्टेशन का समावेश किया गया और विकास कार्य भी शुरू हो गए। अब तक रेलवे स्टेशन की जूनी बस्ती और नई बस्ती की तरफ से प्रवेश द्वार, वाहनों का पार्किंग स्थल, सड़कों का सीमेंटीकरण, वाईफाई सुविधा, नया बुकिंग ऑफिस, यात्रियों को रात के समय रुकने के लिए विश्राम गृह तैयार किए गए हैं। अब पुराने बुकिंग ऑफिस के पास से 40 फुट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस फुट ओवर ब्रिज का फाउंडेशन खड़ा हो गया और अब वह आकार लेता जा रहा है। वह नए बुकिंग ऑफिस के पास उतरेगा। इस फुट ओवर ब्रिज के लोहे के गर्डर चारों प्लेटफॉर्म तक बिछा दिए गए हैं। अब रेलवे पुलिस स्टेशन की इमारत तोड़ने के बाद उसे बुकिंग ऑफिस तक निर्मित किया जाएगा। यह काम प्रगति पथ पर है। वहीं दूसरी तरफ अमरावती बडनेरा मार्ग का रेलवे ब्रिज 60% पूर्ण हो चुका है। इस ब्रिज पर भी अब पक्के सीमेंट के पिलर बिछाना शुरू हो गए हैं। साथ ही दोनों तरफ से सुरक्षा दीवार भी खड़ी हो गई है और उसमें मुरुम भी पूरी तरफ बिछा दिया गया है। अब यह ब्रिज उड़ान पुल भी आकार लेने लगा है। बडनेरा के दोनों रेलवे ब्रिज आगामी वर्ष यानी 2026 में पूर्ण होकर शुरू होने की संभावना है। अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में रखे गए निजी विधेयक को सरकार ने मंजूर किया है। यह विधेयक मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुधार से संबंधित है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की बढ़ती जान जाने की घटनाओं को रोकना है। इस तरह शाला स्तर पर ही मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अनिवार्य की जाएगी। उसी संबंधी सत्र में विद्यार्थी के उपस्थिति रहने को अनिवार्य करने का प्रावधान उक्त विधेयक में होने की जानकारी सांसद वानखड़े ने अमरावती मंडल से चर्चा दौरान दी। जिले के देहातों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत तथा तत्पर करना होगा। माता और बाल मृत्यु रोकने को नागरिकों का सहभाग आवश्यक है। स्वास्थ्य यंत्रणा मजबूत करने की प्रक्रिया गांव से ही शुरू करने के प्रयास करने का आह्वान स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर विनायक निपुण ने किया। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका के निमित्त मेलघाट जाकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी और समझी। डॉक्टर निपुण ने मेलघाट का दौरा करने के पश्चात आज याचिकाकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक की। इस समय याचिकाकर्ता पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोले और डॉक्टर आशीष सातव, एडवोकेट बंड्या साने भी उपस्थित थे। उन्होंने मेलघाट की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी दी। 3 दशकों बाद भी मेलघाट के धारनी तथा चिखलदरा तहसील के आदिवासी ग्रामों में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था पर्याप्त न होने और स्वास्थ्य सेवाओं को भी लगातार शिकायतें रहने के कारण मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के 3 विभागों आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास के उच्चाधिकारी आज मेलघाट का सघन दौरा कर रहे हैं। उनकी विजिट अभूतपूर्व रहने के बावजूद कड़ाके की सर्दी के कारण कुछ विलंब से सभी गाँवों के नियोजित स्थानों पर पहुँचने का समाचार है। दोपहर 2 बजे वे धारनी मुख्यालय पहुंचे थे। इस विजिट दौरान 3 विभागों के सचिवों ने लाव लश्कर के साथ अलग अलग आदिवासी गांवों को भेंट देकर फ्रंटलाइन वर्कर और आदिवासी लोगों के साथ भी संवाद साधे जाने की खबर अमरावती मंडल के प्रतिनिधि मनोज शर्मा तथा सूरज मालवीय ने दोपहर को दी। मुंबई उच्च न्यायालय में दायर याचिकाकर्ताओं के कारण कोर्ट के आदेश पर मंत्रालय से अधिकारी मेलघाट के दुर्गम भागों में आने को विवश हुए तो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ गई थी। ऐसे में जैसे तैसे शुक्रवार का उच्चाधिकारियों का दौरा पूर्ण हुआ। इस समय दुर्गम भागों के स्वास्थ्य केंद्रों और आश्रमशालाओं में ऑल इज वेल दिखाया गया, बल्कि पिछले अनेक दिनों से यह दिखाने के लिए लोकल अधिकारी व कर्मी जुटे थे। अभी भी इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई बताई जा रही है। सोमवार से विधानमंडल का शीत सत्र नागपुर से आरंभ हो रहा है। गांजा, एमपीडी और अन्य नशीले पदार्थों के बढ़ते गोरख धंधे पर अंकुश लगाने, प्रकरणों को तेजी से जांच, आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस का अलग से एनडीपीएस सेल कार्यरत हुआ, जिसके फिलहाल नागपुर तथा पुणे में आईजी लेवल के दफ्तर है। इसी दफ्तर के अधीन एसपी, डीसीपी, डीवाईएसपी, निरीक्षक, पीएसआई, एएसआई की एक पोस्ट की खास भर्ती के लिए विशेष पुलिस महानिरीक्षक शारदा राउत ने आज अमरावती आकर साक्षात्कार लिए। बताया गया कि चुने गए अधिकारियों को सीधे नशा विरोधी सेल में पद नियुक्ति मिलेगी और वे विशेष सेल के आईजी के अंतर्गत कार्य करेंगे।
अमरावती पुलिस आयुक्तालय को विविध संगीन घटनाओं में फॉरेंसिक दल को तत्काल घटनास्थल पहुंचने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन के अभाव में निर्माण हो रही समस्या को देखते हुए पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने गंभीरता से लेकर अथक प्रयास करते हुए गृह विभाग से 2 नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन लाने में सफलता प्राप्त की। ये दोनों नई वैन अमरावती पहुंच गई है। इस कारण अब यदि शहर में एक से अधिक कोई संगीन घटना घटित होने पर फॉरेंसिक दल तत्काल घटनास्थल पहुंच जाएगा। पूरा काम आयुक्तालय का डिजिटल होता जा रहा है। इरविन चौक स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को आज हजारों लोगों ने महापरिनिर्वाण दिवस उपलक्ष्य अभिवादन किया है। शहर और जिले के अग्रणी राजनेता, गणमान्य, विविध संस्थाओं के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता के साथ अधिकारियों ने भी बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन किया। बीजेपी नेत्री सांसद नवनीत राणा, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, सीपी अरविंद सावरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख सहित बबलू शेखावत, किशोर बोरकर, बीजेपी नेता किरण पातुरकर आदि मान्यवरों ने अभिवादन किया। उसी प्रकार अनुयायियों ने शानदार स्कूटर रैली भी निकाली। समीपस्थ बलगांव के निकट नया अकोला में आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेस की ओर से अभिवादन सभा एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, राज्य की पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख सहित कांग्रेस पार्टी के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने नया अकोला स्थित श्रद्धा भूमि में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अस्थि कलश का दर्शन करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद दिवस के मौके पर इंडियन मुस्लिम लीग ने पठान चौक में सभा आयोजित कर काला दिन मनाया। इस समय बड़ी संख्या में पदाधिकारी और लोगों की उपस्थिति रही। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान के फ्रॉड के साथ अपना प्लॉट खाली छोड़कर दूसरे के प्लॉट पर निर्माण किए जाने का आरोप महाजनपुरा के अनेक नागरिकों ने आज क्षेत्र के दाताराव, शितोले व अन्य पर लगाया। उन्होंने इसमें महापालिका की भी गलती निरूपित की। आज दोपहर श्रमिक भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में उक्त आरोप कर सबूत देने का भी प्रयास किया गया। प्रेस वार्ता में चंद्रकांत पाटिल, श्रीकांत पेटेकर, जितेंद्र वाटनकर, सुरेखा ठाकरे, अरुण महाजन आदि उपस्थित थे। पद्मश्री डॉक्टर शिवाजीराव पटवर्धन ने कुष्ठ रोग व नकारे गए लोगों के विकास के लिए विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन की निर्मित की। यह पिछले 78 वर्षों में हजारों कुष्ठ बंधुओं को पुनर्वसित किया गया। यह समाज में मानवता को जीवित रखने का कार्य है। तपोवन का कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी है, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता यश खोड़के ने कहा। तहसील के दिल्ली मोहल्ले में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की दूरदर्शिता पूर्ण कल्पना से कर्तव्य यूथ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष गिरीश प्रभाकर काले द्वारा तिरले कुंभी समाज संगठन के माध्यम से गत 30 नवंबर को भव्य रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन सफल किया गया। शिविर में 22 यूनिट रक्त संकलन किया गया। उसी प्रकार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर जागरूकता दी गई। नेत्र जांच भी की गई।